हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। जब भी ट्रेडिंग करें तो अपने माइंड में रिस्क फैक्टर को लाजमी रखें, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। लेकिन अगर आप अपने रिस्क को अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको आगे चल के इसमें आसानी हो और आपका रिस्क जो है वो कम होता रहे और आपके गेन्स जो है यानी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस तो उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो प्राइमरी होता है, यानी वो पहले नंबर पे होता है और आपने रिस्क फैक्टर को हमेशा अपने जहन में रखना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर। आपको नजर भी आ रहा होगा। लेकिन आप आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी आपने हमें ज्वाइन किया तो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए हैं। क्योंकि अगर आप बेस बना लेंगे, अपनी बेसिक नॉलेज को सही करेंगे तो आगे आके ये एडवांस लेवल पे और एक्सपर्ट लेवल पे जब मैं इस कोचिंग को लेके जाऊंगा तो आपके लिए आसानी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक्स भी दिए, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी हैं। और अगर आप नए हैं ट्रेडिंग फील्ड में और अपना ब्रोकर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वहां पे लिंक्स मौजूद हैं। आप वहां से जाके अपना ब्रोकर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको बिल्कुल सामने क्या नजर आ रहा है? मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर। सिंपल, यानी हमने मार्केट का जो ट्रेंड है उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ट्रेंड में उसको आज हम स्टडी करेंगे। और ये बड़ी बेसिक चीज है और ये आपको अक्सर चार्ट्स में नजर आएगी। लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये मार्केट में ट्रेंड तो बन रहा है, इसके रिवर्सल पॉइंट्स कब आ सकते हैं और ये ट्रेंड बन रहा है तो ये कैसा ट्रेंड बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्जों में इसको समझा सकूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही थी यानी बुलिश थी। अब ये यूरो यूएसडी का चार्ट खोला है और ये लाइव चार्ट इस वक्त मार्केट चल रही है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है, आपको नजर आ रहा है 1 आवर का, यानी एक कैंडल जो है वो 1 आवर की होगी। और ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, जो नए आए हैं वो पिछली वीडियोस देख लें, आपको सब समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें मार्केट यहां से नीचे आई। अगर मैं थोड़ा सा पीछे इसको लेके जाऊं तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहां से ऊपर आई। यहां पे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक जिसको आप कह सकते हैं, ये यहां मार्केट ने सपोर्ट ली। यहां से मार्केट अब ऊपर चली गई, वहां से सेलर्स एक्टिवेट हुए। इस पॉइंट से सेलर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, डबल टॉप शेप भी बनी हुई है यहाँ पे और कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स भी बने हुए हैं, स्ट्रक्चर भी बना है। वो जो आप कैंडलस्टिक पढ़ेंगे आप देख लेंगे कि मैंने मुख्तलिफ आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पढ़ाए हैं। तो वैसे नॉर्मली इस वक्त ये रेजिस्टेंस थी, मैंने डॉटेड लाइन भी लगाई हुई है। यहां पे आके एक डबल टॉप का पैटर्न भी बन गया। उसके बाद सेलर्स ने मार्केट को अच्छा खासा पुश किया नीचे की तरफ और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप, मार्केट गिर रही है। अच्छा, क्या हुआ कि जो मार्केट की पिछली सपोर्ट जहां से मार्केट उठी थी, या ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हैं या सपोर्ट कह सकते हैं, मार्केट ने उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा, वो क्या होता है। आज मैं इसका जरा थोड़ा बेसिक आपको समझा दूंगा जरा इजी करके। यहां से मार्केट ने सपोर्ट को यानी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा था, मार्केट हाई की तरफ जा रही थी और हायर हाई बना रही थी अपना और हायर लो बना रही थी। अब वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब मार्केट ने लो बना दिया। इसके बाद अब यहां से बायर्स ने मार्केट को पुशअप किया, ट्राई किया कि मार्केट दोबारा उस रेजिस्टेंस को टच करे। लेकिन क्या हुआ, बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो क्या हुआ, मार्केट ने एक लोअर हाई बना दिया। लोअर हाई क्यों बना? क्योंकि जो पिछला स्ट्रक्चर था, जो हाई लगा हुआ था, वो ब्रेक नहीं हुआ। इसलिए मार्केट ने लो लगाने के बाद लोअर हाई लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, सेलर्स पे एक्टिवेट हो जाते हैं यहां से। अब आप देखें यहां पे एक तरह से डबल टॉप लगा हुआ है, दो कैंडल्स में आप देख सकते हैं, और विक हाई है, इसको स्पिनिंग टॉप भी अक्सर कहा जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। यहां से फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले गए। यहां पे एक सपोर्ट थी स्ट्रॉन्ग, वहां पे जाके मार्केट यानी सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, रुक गए। तो मार्केट ने क्या किया, फिर जो स्ट्रक्चर था जो पिछला बना हुआ था लो, उसको फिर ब्रेक कर दिया। फिर ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम बीओएस कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी मार्केट ने सपोर्ट को फिर से यहां पे सपोर्ट को फिर से मार्केट ने तोड़ दिया और मार्केट ने एक लोअर लो लगा दिया। तो क्या हुआ, मार्केट हाई से गिरी, लो लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लोअर हाई लगाया। लोअर हाई के बाद मार्केट ने फिर से
अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और लोअर लो लगा दिया। अब अगेन सेम पैटर्न मार्केट रिपीट करेगी। लोअर लो लगाने के बाद मार्केट ने फिर कोशिश की, बायर्स ने पुश किया, लेकिन बायर्स फिर वीक थे, ताकत नहीं थी। तो क्या हुआ, मार्केट ने फिर लोअर हाई लगाया। अब हायर हाई के लिए क्या करना था, मार्केट को इस जो पिछला सपोर्ट तोड़ी थी स्ट्रक्चर को, इसको ब्रेक करना था, फिर ये हाई लगता, लेकिन नहीं कर सके। तो लोअर लो लगने के बाद मार्केट ने लोअर हाई लगाया, यानी पिछला जो ट्रेंड है वो चलता आ रहा है, ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन है, बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, फिर वहां से सेलर्स फिर एक्टिवेटर बहुत हावी है, इनको बहुत भूख लगी हुई है सेलर्स को, इसलिए ये पागल हुए हुए हैं आजकल मार्केट में। और ये यूरो यूएसडी का पेयर पागलों की तरह गिरता आ रहा है, पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मार्केट ने फिर लोअर हाई लगाया और आप फिर देख सकते हैं मार्केट ने फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मार्केट ने फिर सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट ने अगेन लोअर लो लगा दिया। यहां पे फिर एक सपोर्ट थी, मैंने अभी डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, उन्हें काफी डॉटेड लाइन हो जाती। यहां पे बहरहाल एक फिर सपोर्ट थी मार्केट, यहां पे फिर बायर्स एक्टिवेट हुए, कोशिश की मार्केट को पुश करें, और ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी या ब्रेक स्ट्रक्चर था, इसको ब्रेक करें और हाई लगाएं ताकि ट्रेंड की रिवर्सल हो, वापस बुलिश ट्रेंड आ सके, लेकिन नहीं हो सका। सेलर्स पे एक्टिवेट हो गए, लोअर लो लगने के बाद फिर उसने लोअर हाई लगाया, और अगेन आप देख सकते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले उसने एक लोअर लो लगा दिया, अराउंड 1.0682 के करीब इसका लो लगा आज न्यूज की वजह से। यहां से अब फिर बायर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को पुश अप कर सकें, और मेरे भी एनालिसिस ये कहता है कि अब चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है और मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन में है, आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई है 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक की कैंडल तक, इवन मंथली कैंडल भी ओवरसोल्ड पे आने वाली है, और स्टॉक्स भी काफी हद तक ओवरसोल्ड है। ये मैं चीजें आगे इंडिकेटर आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ आए। बहरहाल अब पॉसिबल है कि यहां से ही मार्केट उठ जाए या मैक्सिमम एक लेग और डाउन हो, यानी मार्केट अब बॉटम नियर है, उठने वाली है। तो अब क्या होगा, ये तो ट्रेंड कंटिन्यूशन थी, बेरिश लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो। अब मार्केट को चेंज करने के लिए, ट्रेंड को बेरिश से बुलिश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को, ये जो अगर आप लाइन देख रही हैं, डॉटेड लाइन देख रही हैं, मार्केट को इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है। सबसे पहले अगर ये जो लास्ट लोअर हाई लगा है इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि ये जो 1.07713 मेजर रेजिस्टेंस है इसे अगर ब्रेक करती है तो आप कह लें कि आपका जो ट्रेंड है वो एक तरह से रिवर्सल हो सकता है। वो आगे जाकर देखेंगे कितना को रिवर्सल हो सकता है, लेकिन मिनिमम टारगेट फिर आपका 1.0837 तक जा सकता है अगर यहां से मार्केट जो है वो रिवर्सल लेती है। कुछ चीजें देखने वाली हैं, मार्केट में डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहे हैं, और ये अब आप जब चार्ट को देखते हैं तो वो बनते हैं, लेकिन हमने इस वक्त ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है कि बेसिकली चार्ट में इस वक्त बन क्या रहा था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा।